हेलो गाइस, वेलकम इन डे नंबर 1 ऑफ माय ट्रेडिंग सीरीज। इस पूरे दिसंबर के महीने में मैं जो भी ट्रेड करूंगा, जो भी मैं सारी चीज़ें पूरा दिन जो अपना होगा उसको पूरा डॉक्यूमेंट करूंगा और आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो आज उसका डे नंबर 1 है, जैसे आपको थंबनेल पे पता लग ही गया होगा। तो सबसे पहले चलते हैं अपने प्रीवियस ट्रेड्स पे, क्या हमारी ट्रेड्स थी, बीटीसी में कैसी ट्रेड है, कैसी ट्रेड्स हमारी चल रही हैं, और फ्यूचर में हम देखते हैं कि गोल्ड हम लोग कैसे एनालाइज कर रहे हैं, गोल्ड में क्या हमारी ट्रेड्स आज के दिन पे बन सकती हैं। तो आज मंडे है, मार्केट अभी ओपन हुई है, थोड़ी बहुत अनसर्टेनिटी हो सकती है, वोलेटिलिटी कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है। तो कैसे हम लोग उस चीज़ को मैनेज करते हैं, इस पूरी वीडियो में आपको सीखने मिलेगा और बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलेगी। तो इस वीडियो में अगर इस वीडियो को आप लोग देख रहे हो तो मेक श्योर करना है कॉपी पेन लेके बैठना और जो मेन चीज़ें उनको नोट कर लेना और यूट्यूब पे बाद में, ताकि आप उन चीज़ों को सर्च कर पाओ और सीख पाओ। जो कुछ भी समझ ना आए उसको बस नोट करके रख लो, या तो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो में सीख जाओगे या फिर यूट्यूब पे इस चीज़ को सर्च कर लेना, आपको सारी चीज़ें पता लग जाएंगी। तो गाइस, अगर तुम लोग को सही में बताऊं तो मज़ा तो बहुत आता है। ये मेरा अलर्ट लग रखा था 90,000 पे, ठीक है। बीटीसी में हमारी सेल की ट्रेड है, तो ये पहले तो अलर्ट आया। उसके बाद जब ब्रोकर से मैसेज आता है ना कि 90,000 भी ब्रेक हो गया, 89 भी ब्रेक हो गया, 88 भी ब्रेक हो गया, 87 भी ब्रेक हो गया, तो बहुत मज़ा आता है, क्योंकि यार ये अलग ही फीलिंग है। तो चार्ट पे बताता हूँ आप लोग को, ये 4 घंटे पे पहले आपको पीछे एक्सप्लेन करता हूँ कि ट्रेड का रीज़न क्या था। तो ये हमारी पहले एक ट्रेड थी जिसमें हमारा टारगेट कितना था, 7,000 पॉइंट का। ये ट्रेड हमारा टारगेट हिट किया, लेकिन हमने इसमें थोड़ी सी गलती कर दी थी। अपना जो एसएल था उसको 2-3 दिन के बाद, मतलब इस ट्रेड में 3 दिन से था, तो पहले 2 दिन तो मैंने अपना एसएल सेम रखा और यहाँ से मार्केट ने रिजेक्ट भी किया, लेकिन बाद में मैंने ब्रेक इवन डाला और मार्केट यहाँ पर मेरा ब्रेक इवन लेके सीधा 3-4 कैंडल्स में ही नीचे गिर गई, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, ये मेरी गलती थी, लेकिन ये ट्रेड बहुत बढ़िया थी। उसी दिन मैंने ये वाला एक लेवल निकाल के रख लिया था कि मार्केट जब भी यहाँ कहीं पर आएगी, ठीक है, इस लेवल को जो वाइट लाइन मैंने बना रखी है, तो यहाँ पर मेरे को सेलिंग करनी है और इसका टारगेट जो है वो यहाँ तक, पूरी प्रीवियस इसकी यहाँ तक का रहने वाला है, 85,262 तक का। और सेम उसी हिसाब से मैं जब मार्केट यहाँ पे आई तो मार्केट ने देखो पहले क्या बनाया, ठीक है, बियरिश एनगल्फिंग। उससे पहले अगर छोटे टाइम फ्रेम पे जाओ तो यहीं पे मेरे को कंफर्मेशन मिल गई थी कि मार्केट यहाँ से गिर सकती है, ठीक है। क्योंकि मैं कैंडल कंफर्मेशन के, चाहे जितना मर्जी मेरे को विश्वास हो किसी भी ट्रेड पे, मैं कंफर्मेशन के बिना ट्रेड नहीं करता। तो आफ्टर दिस कैंडल, पर्टिकुलर कैंडल, ये लो ब्रेक हो गया था, तो मेरे को समझ आ गया था कि अगर मैं यहाँ पे ट्रेड करूँगा और यहाँ कैसे डाल दूंगा तो मेरी बात बन जाएगी। इस ट्रेड को भी बताता हूँ मैं कितने दिन से होल्ड कर रहा हूँ। तो इस ट्रेड को मैं फ्राइडे से होल्ड कर रहा हूँ, ठीक है। फ्राइडे को मैंने इसको मतलब इस ट्रेड को इनिशिएट किया था और इस ट्रेड ने 2 दिन मुझे साइडवेज दिखाया मार्केट पूरी, और उसके बाद अगले दिन जैसी मार्केट ओपन हुई आज मंडे 1 दिसंबर को, तुरंत 4 घंटे की सिर्फ 2 कैंडल्स में मार्केट इतनी ज़्यादा गिर गई, मतलब 92,000 से 92,000, 91,000 से सीधा 87,300। और इसमें मेरा प्रॉफिट भी आप लोग देख ही सकते हो कितना बढ़िया, $200 का प्रॉफिट चल रहा है 10K के अकाउंट पे, जो कि 2%, 2.5% के आसपास होता है, और वो अकाउंट मेरा 8% ड्रॉ डाउन में है। इस ट्रेड को मैंने इनिशिएट किया था जब मेरा अकाउंट 8% ड्रॉ डाउन में था। मतलब क्या है कि हाई प्रोबेबिलिटी जो भी आपके सेटअप्स होते हैं उस पर आप रिस्क लिया करो प्रॉपर, और उस रिस्क के अगेंस्ट में जो भी आपकी ट्रेड बने, जैसे ये ट्रेड कितने की 1:4.5 की बन रही है, क्योंकि एसएल इसमें अच्छा खासा है। तो 1% मैंने रिस्क किया और उसके अगेंस्ट में मैं कितना बनाऊंगा, 4.5%, और 8% मेरा ड्रॉ डाउन है, वो अपने आप ही मैनेज हो जाएगा। मेरे को सोचने की जरूरत ही नहीं है कि मेरा अकाउंट माइनस में है, ये है वो है, कुछ मत सोचो, जस्ट ट्रेड करो, अपना रिस्क बढ़िया से लगाओ, मैनेज करो उसको और उसको पूरा इनिशिएट करो। या तो ये अभी भी देखो 70-80% टारगेट आ चुका है, फिर भी अगर ये रिवर्स होती है तो मैं एसएल देने के लिए तैयार हूँ। या तो मेरे इस ट्रेड में एसएल जाएगा या तो मेरा टीपी आएगा, उसके बीच में मैं कुछ ना तो कोई पार्शियल बुक करूँगा ना कुछ ब्रेक इवन करूँगा, कुछ नहीं निकालूंगा इस ट्रेड से मैं, या तो टीपी या तो एसएल। और आपको मेरे टेलीग्राम के एक प्लस पॉइंट दिखा देता हूँ, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैंने ये वाली ट्रेड कब शेयर की थी, फ्राइडे को, ठीक है। इसमें प्रॉपर बताया था कि मेरा रिस्क ऐसा रहने वाला है इतने 1:4.5 की, और इसमें पॉसिबल टारगेट, ये कोई टारगेट नहीं है कि हाँ यहीं तक है, इसमें पॉसिबल टारगेट मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है, और मैं खुद भी क्या पता इसको आगे एक्सटेंड कर दूँ 76 तक, तो ये ट्रेड और भी बड़ी हो सकती है। और ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे अपडेट की हैं। आप लोग को भी अगर ये टेलीग्राम ज्वाइन करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग कर सकते हो। ये बात करते हैं अपनी गोल्ड की ट्रेड की। सबसे पहले सेम टेलीग्राम से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जाओ, आप लोग को मैंने अपना पूरा ट्रेड्स कैसे कैसे मैं इसको इनिशिएट करूँगा सब चीज़ें बता रखी हैं। मंडे के दिन मेरा जो बायस है वो बुलिश है, ट्रेड नंबर 1 आप कैसे मैंने मतलब इनिशिएट करनी है वो एक्सप्लेन किया है। ट्रेड नंबर अगर आप 2 करोगे तो कहाँ से करोगे, उसका 1 रेशो, इसमें 1:10 मिल सकता है, इसमें 1:19 तक भी मिल सकता है, ठीक है।
है। और ये 2-3 दिन की ट्रेड होने वाली है, कोई ऐसी स्कैल्प या डे ट्रेड नहीं है, डे ट्रेड नहीं है, ये स्विंग टाइप की ट्रेड्स है, ठीक है। और अगर आप लोग सेलिंग करना चाहो तो कौन सा वो एरिया है जिसके बाद सेफ सेलिंग कर सकते हो, क्योंकि इतनी बड़ी बाइंग, इतनी ज़्यादा बाइंग मोमेंटम में अगर आप कहीं से भी सेल करोगे तो फेल जाओगे। तो वो चीज़ों से बचने के लिए मैंने एक सेफ एरिया भी बता दिया था सेलर्स के लिए, लेकिन पर्सनली मेरे को नहीं लगता ये प्ले भी होएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, देख लेंगे। और प्रॉपर वॉइस मैसेज के साथ आप लोग को ये सारी चीज़ें मैंने बताई हैं यहाँ पे। तो इस चैनल को, अगर आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको ज्वाइन कर लो। और ये बेस्ट ब्रोकर है, क्यूटी एंड ब्रोकर बोल रहा हूँ, सॉरी, ये बेस्ट प्रोफॉर्म अकाउंट्स हैं जो आपको मिल सकते हैं। और इसमें अभी 50% और 45% का ऑफ भी चल रहा है। क्यूटी और ब्लूबेरी बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोफॉर्म्स है, कोई नई प्रोफॉर्म नहीं है, बहुत सारे पे आउट्स देते हैं, जो रूल्स है वो सारे सामने हैं, कोई हिडन इसमें रूल्स नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से आप कोड कॉपी कर सकते हो, BFCM50 और BBF45 जो आप यहाँ पे यूज़ कर पाओगे। और लिंक्स आपको इन दोनों के मेरे टेलीग्राम और डिस्क्रिप्शन में दोनों में अटैच कर दूँगा, आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और चार्ट्स पे अगर बताता हूँ सबसे पहले आपको, तो अगर आप देखो 4 घंटे पे यहाँ पे मार्केट ओपन हुई है, उसके बाद 15 मिनट में अगर आप जाके देखोगे तो यहाँ से अगर मेरे को बाइंग करनी है तो कोई भी कैंडल है ऐसी जिसके बेसिस पे मैं बाई कर सकता हूँ? कोई भी एक सिंगल कैंडल भी ऐसी नहीं है जिसके बेसिस पे मैं यहाँ से, ठीक है, यहाँ से बाय करूँगा ऐसा लगा के यहाँ के लिए, तो ये चीज़ तो पॉसिबल नहीं है। फिर भी अगर मान लो, मैंने इस पर भी एक सिनेरियो बनाया है, अगर मान लो ये भी हैपन होता है, मतलब यहाँ से मार्केट सीधा यहाँ पहुँच जाती है, तो ये एक रेजिस्टेंस जोन है। रेजिस्टेंस जोन पे अगर मार्केट रेजिस्टेंस दिखाती है तो बढ़िया, लेकिन अगर इसको ब्रेक, क्योंकि अगर यहाँ से सीधा ब्रेक करेगी तो इसको भी ब्रेक कर देगी, इतनी बुलिश है तो। और अगर यहाँ से ब्रेक किया तो मैं ये समझ जाऊँगा कि इस ट्रेड में कोई रिट्रेसमेंट नहीं आने वाली, बायर्स इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो बिना किसी रुकावट के मार्केट को ऊपर लेते चले जाएंगे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, छोटा मोटा 100 पिप्स का एसएल बनाऊंगा, उसके अगेंस्ट में मेरा टारगेट ये होएगा 750 पिप्स का 4325, क्योंकि नेक्स्ट डेली की रेजिस्टेंस यहाँ तक है, तो यहाँ तक पूरा टारगेट हो सकता है। लेकिन इस ट्रेड में कैच क्या है, अगर मैंने इस ट्रेड को इनिशिएट किया तो मैं क्या करूँगा, अपना रिस्क को कम कर दूँगा, क्योंकि डायरेक्ट ब्रेकआउट पे बाय कर रहा हूँ। अगर मैं मान लो इस ट्रेड में 1% रिस्क करने वाला था अपने अकाउंट का, तो मैं वहाँ पे सिर्फ 0.5% ही करूँगा, ठीक है। इस चीज़ को मनी मैनेजमेंट कहते हैं। इसको ऐसा नहीं कि मैं डर गया मार्केट को देख के या फिर मेरे फोमो या फिर आ गया, नो, इसको स्मार्टनेस कहते हैं कि अगर मेरे को ब्रेकआउट पे, मेरे को पता है कि ब्रेकआउट है, वो फेल भी हो सकता है, नीचे भी आ सकती है मार्केट, तो मैं क्यों अपना पूरी उसमें बास्केट लगा दूं। मैं 1% 0.5 का रिस्क करूंगा, मार्जिन रखूँगा अपने पास कि अगर मान लो मार्केट नीचे भी आते हैं तो मैं नेक्स्ट ट्रेड कर पाऊँ, ठीक है। और दिन में मेरी अगर 2 ट्रेड डायरेक्ट गलत हो जाती हैं तो मैं अपना आराम से सो जाऊँगा, ये मेरा रूल है। अगर 2 ट्रेड लगातार मेरी लॉस में चलेगी तो आराम से अपना बंद करके सिस्टम सो जाओ। ये थी हमारी पहली ट्रेड। दूसरी ट्रेड आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे, ठीक है, तो ये एक रेजिस्टेंस एरिया था दिल्ली के लेवल पे, मार्केट का ब्रेकआउट आया। ब्रेकआउट के बाद क्या आता है, हमेशा रिट्रेस आता है। तो पहला रिट्रेस ये वाला हो सकता है, ये अगर आपको एग्जैक्ट पॉइंट बताऊँ तो ये बनेगा 4189। इसका रिट्रेसमेंट होने के बाद मार्केट ऊपर बुलिश हो सकती है और ये 4 आवर का लेवल है। अगर मान लो मार्केट यहाँ से भी ऊपर नहीं जाती है, कोई रिजेक्शन हमें नहीं मिलती, कोई भी कंफर्मेशन नहीं मिलती, तो हम लोग वेट करेंगे इस लेवल का। ये लेवल है 4180 के 4174 के आसपास, ठीक है। इस लेवल का वेट करेंगे। यहाँ पे बहुत अच्छे चांसेस है क्योंकि ये डेली का लेवल है, आप लोग देखोगे तो इसको मैं ओपनिंग क्लोजिंग बोलता हूँ और इस पर मैं बहुत ज़्यादा ट्रेड करता हूँ। तो मार्केट ने ब्रेकआउट किया, सस्टेन किया, डेली कैंडल ऊपर क्लोज हुई, उसके बाद मार्केट नीचे आई, यहाँ पे रिट्रेस हुआ, यहाँ पे 15 मिनट पे, 1 घंटे पे कोई भी हमें रिवर्सल का पैटर्न मिला, उसके हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। और इसमें हमारे टारगेट कितने होंगे, इस हाई तक के। अगर तो प्रॉपर रिट्रेसमेंट के साथ आया तो 43254 जो कि ऑल टाइम हाई के आसपास है, ये ऑल टाइम हाई है, ठीक है। तो एक टारगेट ये हो सकता है, या फिर ये बिल्कुल सेफेस्ट टारगेट है, यहाँ से मतलब रिजेक्शन आना, क्योंकि ये पिछली ओपनिंग क्लोजिंग है और मैं इसको बहुत ज़्यादा ट्रेड करता हूँ। तो 4325 तक मेरे एक्सपेक्टेड या बेस्ट टारगेट्स हो सकते हैं। और इस ट्रेड में अगर प्रॉपर रिट्रेसमेंट के साथ आती है तो हमें 1500 पिप्स मिल सकते हैं। तो गोल्ड में जैसे ही मेरी कोई भी ट्रेड बनेगी आप लोगों को बता दूंगा। बाकी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वो सबसे ज़्यादा और सारी अपडेट्स वहीं पर मैं डालता हूँ। जैसे ट्रेड में बैठूंगा सबसे पहले वहाँ पर अपडेट करूँगा, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जैसे ट्रेड मिलती है हम लोग मिलते हैं आपको स्क्रीन पे। One eternity later. I finally wake up guys। मुझे नहीं पता कैसी आवाज़ आ रही होगी, लेकिन मैं 2-3 घंटे सो गया था। अभी टाइम बता देता हूँ, 1 बजे, ठीक है, 1 बजे और मैं 11:30 बजे आसपास 1-1.5 घंटे सो गया था। और टाइम उठा हूँ, मार्केट कहाँ पे है, BTC वगैरह कहाँ पे है, गोल्ड में मुझे लगता नहीं कि ट्रेड बनी होगी, ठीक है। और अगर बनी होगी ट्रेड गोल्ड में तो हम लोग देख लेंगे, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली गोल्ड की बजाय हमारी BTC की ट्रेड में भी प्रॉफिट कर गई हो, लेकिन अभी तक मैंने देखा नहीं, तो चलो वो देखते हैं पहले। 3 hours later.
यार मैं डेली नहाने के लिए तैयार हूँ, सर्दियों में भी डेली। अगर ऐसा चार्ट और ऐसा टारगेट मुझे डेली मिले। बीटीसी में हमारा 6,500 पॉइंट का टारगेट अभी जस्ट हिट हुआ है, और आपको चार्ट पे बताता हूँ। तो ये हमारी बीटीसी की ट्रेड थी। अभी यहाँ से कुछ रिजेक्शन आ रहा है, जो कि एक्सपेक्टेड तक भी, यहीं तक टारगेट मैंने अपना रखा हुआ था, ठीक है। वो लगवाता है, मैं अपना टारगेट एक्सटेंड कर चुका हूँ, वो लगवाता है। लेकिन अगर आप लोग को टेलीग्राम पे बताऊँ अभी जस्ट मेरा कितना प्रॉफिट चल रहा था और लोगों ने कहाँ पे बुक किया, तो ये जस्ट मैंने अभी भी मैसेज डाला है कि पूरा 100% हमारा टीपी जो है वो स्मैश्ड हो चुका है। मेरा प्रॉफिट तकरीबन $470 के आसपास चल रहा था। और अगर आप लोगों को बताऊं, मैंने ऊपर लोगों को बोल दिया था कि एग्जिट कर दो इस ट्रेड से, क्योंकि 90% यहीं पे हमारा प्रॉफिट, देखो 90% रीच बोला था ना, तो 90% प्रॉफिट यहीं पे आ चुका था, तो एक्स्ट्रा रिस्क करने का कोई फायदा नहीं था। तो लोगों ने, तो हो सकता है काफ़ी लोगों ने, मैंने यहाँ पे पोल भी डाला था, तो काफ़ी लोगों ने तो यहीं पर एग्जिट कर दिया था इस ट्रेड को। 15 बंदों ने तो इसी जगह पे एग्जिट कर दिया था। लेकिन काफ़ी बंदे मेरे साथ रेडी थे, 9 बंदे मेरे साथ रेडी थे इसको आगे राइड करने के लिए। तो हम लोग तो अभी स्टिल मैं इस ट्रेड में एक्टिव हूँ, और मेरा जो टारगेट है वो यहाँ तक का है, मिनिमम यहाँ तक का 80,000, और मैक्सिमम अगर और भी अच्छी कैंडल्स के साथ आता है तो ये मेरा टारगेट हो सकता है। तो अपनी विनिंग ट्रेड्स में हमेशा रिस्क लिया करो, और आपको रिस्क लेना भी चाहिए। हाँ, ये रिवर्सल जोन है, ये बात सही है, लेकिन इतनी बड़ी सेलिंग कैंडल्स अगर आई हैं तो कुछ तो कारण हो सकता है। तो 80,000 तक तो मिनिमम हमें फॉलो थ्रू मिलेगा। जैसे 80,000 में फॉलो थ्रू मिलेगा तो करंट जो हमारा टीपी है यहाँ तक मैं अपना ट्रेल कर दूंगा, और पूरा 80,000 अगर उससे नीचे गया तो मैं बुक, नीचे 76 मेरा फाइनल टारगेट होगा, और अगर 80,000 से रिवर्स हो गया तो ये वाले टारगेट पे ऑटोमेटिक ट्रेड कट हो जाएगी। बाकी गोल्ड में मार्केट ओपन हो चुकी है न्यूयॉर्क की, तो इसमें देख लेते हैं क्या सिनेरियो हो सकता है, ठीक है। मार्केट अपने ब्रेकआउट पॉइंट पे ही है सुबह से, वहीं से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर सकती है। ये 15 मिनट की कैंडल है, 7 मिनट में ये कैंडल क्लोज होगी। इस हाई को अगर ब्रेक करके क्लोज करती है तो मैं ये पूरा कितने पिप्स का बनता है एसएल में आपको बताता हूँ, ठीक है। तो मैं ये पूरी ऐसा कुछ करके ट्रेड लूँगा, और इसमें 160-170 पिप्स का हमारा एसएल बनेगा, और उसके अगेंस्ट में हमें मिलेंगे कितने, 20 इसमें से माइनस कर देंगे, तकरीबन 600 पिप्स मिलेंगे, मतलब 1:3-4 की ट्रेड ये भी हो जाएगी। 1 eternity later. ये देखो, गोल्ड फक्ड अस एंड से बाय बाय। गोल्ड ने हमारा एसएल लिया और उसके बाद ऊपर गया था, दैट्स वाई मैंने चीज़ लिखी थी। और आपको बता देता हूँ मैं कितने % के साथ हमने ये ट्रेड की थी। गोल्ड बाय स्कैल्प, ये सिर्फ एक स्कैल्प टाइप की ट्रेड थी, और इसमें हमने सिर्फ 0.4% रिस्क किया था। मतलब स्टिल हम लोग 0.6% रिस्क कर सकते हैं, लेकिन मेरी कन्विक्शन हाई है कि इस ब्रेकआउट के बाद गोल्ड पूरा, कहते हैं रप्पा रप्पा हो सकता है। तो मैं इसमें 1% रिस्क करूंगा, और मेरा डेली का रिस्क जो होगा, मतलब जो लॉस होगा वो 1.4% से ज़्यादा नहीं होगा। अगर इसमें लॉस हुआ तो हम लोग ट्रेड कट करके अपना डे क्लोज कर देंगे, और अगर इसमें प्रॉफिट होता है तो बहुत बड़ा प्रॉफिट हो सकता है 1% के साथ। और इसमें भी 4% बनाने की कोशिश करेंगे। $25,000 का अकाउंट मेरा 2% नेगेटिव में है, और वो फेज 2 अकाउंट है, वो भी आपको बताता हूँ चार्ट में, ठीक है। और उस अकाउंट पे अगर हमारा 4% बनता है तो अकाउंट पॉजिटिव में आ जाएगा, और फिर पास देखते हैं कि कब तक हम उसे कर पाते हैं। तो मिलते हैं आपको जब मैं इस ट्रेड में इनिशिएट होऊंगा। आई जस्ट एंटर इन माई सेकेंड ट्रेड ऑफ द डे, और इस ट्रेड में मैं $25,000 के अकाउंट पे 1% रिस्क कर रहा हूँ, मतलब $250 रिस्क कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर ट्रेड में। अब आपको बताता हूँ कि ये ट्रेड मैंने कहाँ इनिशिएट की और क्या कैसी चल रही है। तो इस ट्रेड को मैंने यहाँ पे इनिशिएट किया था। अगर आप लोग को दिखाऊँ तो ये एक एरिया है जहाँ से बार बार रिजेक्शन आ रही है मार्केट में, और अगर आप देखोगे तो इस 1 घंटे कैंडल, जो ये वाली कैंडल है, ये इस लो को, जो इसका लो है, इसको ब्रेक नहीं कर पाई। मतलब अगर ये कैंडल इतनी ज़्यादा बेयरिश होती तो ये लो इजीली ब्रेक होता, और इस लो के बाद मैं मतलब नीचे वाले पॉइंट्स पे जाता और वहाँ से कुछ रिजेक्शन पकड़ता और उसके बाद बाइंग में जाता। लेकिन जब यहाँ से 1 घंटे कैंडल ऐसी क्लोज हुई तो उसके बाद मैंने क्या किया, 5 मिनट में शिफ्ट किया, और 5 मिनट में आफ्टर दिस बुलिश रिएक्शन, ये जो बुलिश रिएक्शन है इसके ऊपर ट्रेड किया। इस स्ट्रेटजी पे या इस जगह पे मैं बहुत बार ट्रेड कर चुका हूँ, और इसमें मुझे रिस्क करने में मैं कंफर्टेबल था, दैट्स वाई मैंने इसमें रिस्क किया। बाकी ये मेरी जर्नल है मंडे 1 दिसंबर, इसको पूरा मैंने मेंटेन कर दिया, सारी चीज़ें इसमें लिख दी। और हाँ, आपको एक बार बीटीसी की ट्रेड भी दिखा देता हूँ। बीटीसी में हम लोगों ने डिसाइड किया था कि मैं मतलब वो नहीं करूँगा, वहाँ पे यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक नहीं करूँगा, और काफ़ी अच्छा उसके बाद प्रॉफिट गया था हमारा। अभी भी उसके बाद तकरीबन 1000-2000 पॉइंट, 1500 पॉइंट नीचे बीटीसी और गया, लेकिन रिजेक्शन आई। लेकिन ये कोई ऐसा एरिया नहीं था जहाँ से रिजेक्शन आनी चाहिए थी। तो ये जस्ट क्या है कि एक मैनिपुलेशन टाइप है, थोड़ी देर मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर सकती है और उसके बाद दोबारा गिर सकती है और 80,000 तक आ सकती है। ये एक अलग एंट्री है जो मैंने अलग अकाउंट पे बनाई है। बाकी जो 10K के अकाउंट पे है वो ये ऐसी कुछ ट्रेड पूरी चल रही है, और ये ट्रेड 11,000 पॉइंट के आसपास बन रही है। भाई अगर ये वाली ट्रेड मैंने बुक कर दी ना तो इसमें 11,000 पॉइंट कैच करूंगा, और यार पता नहीं शायद ये अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा कि 11,000 पॉइंट बीटीसी में
प्रो फॉर्म में किसी ने कैच की है। तो वी विल सी कि क्या होता है। मार्केट में 1-2 घंटे और लग सकते हैं ये सारे टारगेट सेट होने के लिए। फिर मैं मिलता हूँ आफ्टर द टारगेट्स या फिर स्टॉप लॉस आपके साथ इससे सारी चीज़ें शेयर करता हूँ कि इसमें ऐसे लाया या फिर इसमें सही किया है। 2,000 years later. ओके तो भाई लोग 10 बज चुके हैं और सुबह मेरे को जिम भी जाना है और 11 बजे मेरे को सोना है। तो शेड्यूल बड़ा हैट्रिक हो जाएगा यार। मेरे को एडिटिंग भी करनी है, अभी थंबनेल भी बनाना है, तो वो सारी चीज़ें मैं कर लेता हूँ। और इस ट्रेडिंग डे ब्लॉग को, आज पहले ब्लॉग को यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। इसमें जो ये हमारी लास्ट ट्रेड है गोल्ड की, वो भी अभी थोड़ा बहुत ड्रॉडाउन में चल रही है। तो इसमें क्या प्रॉफिट आता है, क्या लॉस होता है हमारा, वो सारी चीज़ें कल पता लगेगी। BTC ट्रेड में मैं टारगेट लगा के सो जाऊँगा, गोल्ड के ट्रेड में टारगेट लगा के सो जाऊँगा। इस पहले दिन में अभी तक हमने 0.4% लॉस किया है अपने $25,000 के फंडेड अकाउंट पे। और अभी हमारी 2 ट्रेड रनिंग है। इसमें जो भी टारगेट या फिर स्टॉप लॉस आएगा वो हमें कल पता लगेगा। होपफुली मैं सारी अपडेट वीडियो से पहले अपने टेलीग्राम पे डाल दूँ, तो टेलीग्राम का लिंक मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उससे जाके आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। और जितने भी फंडेड अकाउंट है उस पर 55%, 50%, क्यूटी पे 55% है, ब्लूबेरी पे 45% का ऑफ चल रहा है। अभी के टाइम पे अकाउंट स्टैक कर लो, फ्री अकाउंट भी मिल रहा है। एक अकाउंट बाय करोगे क्यूटी का तो एक अकाउंट आपको फ्री मिलेगा। तो जल्दी जाओ अकाउंट बाय करो और एक अकाउंट आप फ्री में मिल जाएगा। और मजे करो। कल मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में डे नंबर 2 पे। बाय बाय।